इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो है 22.4 और इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है यानी आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो सी है वो जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट रेट 95.5% है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की मेन अट्रैक्शन क्या है। ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करी है MOI फॉर UG प्रोग्राम के लिए। अब हम देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। उसमें आइट्स भी आ रहा है, PT भी आ रहा है, टॉफल भी आ रहा है और ऑक्सफोर्ड भी आ रहा है, जो कि बहुत से स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है रिसर्च प्रोग्राम यानी मास्टर बाय रिसर्च, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है। इसमें आप अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेके जा सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. Welcome to Admine, your study abroad mentor, where your dreams become reality. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, जिसको हम यूक्लैन भी कहते हैं। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, ये यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है हमें, इस यूनिवर्सिटी का एंट्री क्राइटेरिया क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्ट कर रही है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या ये यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, जो कि यूक्लैन है। यूक्लैन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि सिचुएटेड है प्रिस्टन में, जो कि है इंग्लैंड में। और इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी इन 1828। इस यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपस है जो कि UK में और यूरोप दोनों में है। हम जिस कैंपस के बारे में आज बात करने वाले हैं वो इसका UK कैंपस है। और इसके साथ साथ अगर हम अब इसकी रैंकिंग की तरफ चलें तो QS रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी को 801 नंबर मिले और इसके साथ टाइम हायर एजुकेशन ने इस यूनिवर्सिटी को 800 रैंकिंग पे कंसीडर किया है। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी UK की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिहाज से। इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो है 22.4 और इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है यानी आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो सी है वो जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट रेट 95.5% है। अब हम इस यूनिवर्सिटी की एनुअल फ़ीस और स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी UG प्रोग्राम के लिए जो फ़ीस ऑफ़र कर रही है वो है 16,500, जो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ की सेम है। और इसके साथ साथ जो PG प्रोग्राम यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनकी जो फ़ीस है वो 16,900 है। अब हम देख लेते हैं इसकी स्कॉलरशिप। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है 3 तरह की डिफरेंट स्कॉलरशिप। 1000 स्कॉलरशिप तो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ ये अप टू 3500 स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपकी परसेंटेज के हिसाब से मिलती है। लाइक अगर आपकी 70% होगी तो यूनिवर्सिटी आपको 3000 तक की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर सकती है फॉर UG एंड PG बोथ। थर्ड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, वो भी अप टू 3000 पाउंड्स की है, जो कि आपकी एंट्री क्राइटेरिया मेट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको खुद ऑफ़र करेगी। अब हम इसके कोर्सेज़ देख लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। ये हमें ऑफ़र कर रही है कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़, बिजनेस के कोर्सेज़, साइंसेज़ के कोर्सेज़, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़, आर्ट के कोर्सेज़ और मेडिकल और एनिमेशन के कोर्सेज़ भी ऑफ़र कर रही है। अब हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं UG प्रोग्राम में। UG प्रोग्राम में ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है कि आपके इंटर में 80% लाजमी होने चाहिए और अगर जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें 75% कंपल्सरी है। और इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि इसकी PG प्रोग्राम्स की क्या रिक्वायरमेंट है। PG प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए आपको 4 ईयर बैचलर चाहिए जिसमें आपके 50% होने चाहिए। अगर आपकी 2+2 की डिग्री है तो उसमें आपके 55% होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। उसमें आइट्स भी आ रहा है, PT भी आ रहा है, टॉफल भी आ रहा है और ऑक्सफोर्ड भी आ रहा है, जो कि बहुत से स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाएगी। अब UG प्रोग्राम के लिए जो इनकी आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 6.0 नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। PTE की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है 61 नॉट लेस देन 55 इन ईच मॉड्यूल। और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड में ये एक्सेप्ट कर रही है ओवरऑल 7 एंड नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की PG प्रोग्राम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। आइट्स जो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करी है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 है।
और जो ऑक्सफोर्ड ये एक्सेप्ट कर रही है वो है 7 नॉट लेस देन 6 और पीटी का स्कोर जो ये एक्सेप्ट कर रही है 69 ओवरऑल नॉट लेस देन 61। अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की मेन अट्रैक्शन क्या है। ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है MOI फॉर UG प्रोग्राम के लिए और इसका जो क्राइटेरिया है UG प्रोग्राम में वो ये है कि आपके ओवरऑल तो 80% होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके इंटर में 70% है इंग्लिश में तो ये यूनिवर्सिटी आपको MOI ऑफ़र करेगी, यानी आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है रिसर्च प्रोग्राम यानी मास्टर बाय रिसर्च, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है। इसमें आप अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब हम एंड पे बात कर लेते हैं प्रेस्टन सिटी के बारे में कि प्रेस्टन सिटी कैसी है। मोस्टली स्टूडेंट का यही कंसर्न होता है कि जब हम जिस सिटी में जा रहे हैं एटलीस्ट हमें उसके बारे में कुछ पता। अब प्रेस्टन सिटी का क्लाइमेट जो सा है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती वहाँ पे, और ओवरऑल जो सा है ये UK का चीपेस्ट सिटी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टूरिज़्म के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं, इसे रिटेल हब भी कहा जाता है, इसलिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो क्लैन से रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट क्लियर करूँ। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई लाजमी देंगे। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।